बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, साफ़ी बाट 3 होल 1/3 लीटर्स ऑफ मैंगो जूस एंड 2 होल 1/2 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय देन ऑरेंज जूस। अब क्या कह रहे हैं कि एक साफ़ी एक लड़का है, उसने जो है 3 होल 1/2 लीटर जो है मैंगो जूस ख़रीद लिया है। कितना मैंगो जूस कितना ख़रीद लिया है उसने? मैंगो जूस उसने ख़रीद लिया है 3 होल 1/3 लीटर्स। अब उसके बाद उसने ख़रीदा है कौन सा जूस? ऑरेंज का जूस, जो कि है 2 होल ऑरेंज का जूस उसने ख़रीदा है 2 होल 1/2 लीटर्स। और उसके बाद हमें कह रहे हैं कि हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय देन ऑरेंज जूस। वो अब कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है उसने मैंगो जूस ऑरेंज जूस से ख़रीदा है, यानी कितना ज़्यादा ख़रीदा है उसने। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास ये फ्रैक्शन होल में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इम प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब कन्वर्ट करेंगे पहले वाले को तो ये हमारे पास 3 है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसमें जो है जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला नोमिनेटर जो है वो प्लस करेंगे, नोमिनेटर की जगह जो भी वैल्यू होगी। तो यहाँ से 3 सा हमारे पास 9 आता है। 9 में जब हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 10, और डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। अब क्या कहते हैं उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास, दूसरा फ्रैक्शन है 2 होल 1/2। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आएगा, और A1 जो है ऊपर 1 है तो वो इसमें प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए हैं, 10 डिवाइडेड बाय 3 और दूसरा है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करके ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास फ्रैक्शन है मैंगो जूस का, और ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये ऑरेंज जूस का है। ये हमारे पास ऑरेंज का है और ये हमारे पास मैंगो का है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि हाउ हाउ मच मोर मैंगो जूस डिड ही बाय, यानी हमने मैंगो जूस से ये ऑरेंज जूस माइनस करना है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मैंगो जूस ज़्यादा है ऑरेंज जूस से। तो हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर इस फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन है माइनस से दरमियान में, अब इन दोनों का हमने एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा हमारे पास? अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। एलसीएम 3 2। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 2 नहीं होता, तो हम क्या कर लेंगे फिर 2 से 1 और 2 ख़त्म। 3 और 2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आता है? 6 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 6, और यहाँ पर 3 लेंगे और 6 को डिवाइड करेंगे। 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। 2 को इस 10 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20, और माइनस है दरमियान में, इसको ले लेंगे माइनस 2 लेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर में 3 आएगा, और उस 3 को इस 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 5 ज़ा 15। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 20 माइनस 15 हमारे साथ आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6 लीटर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया है जी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि अदीला bought 6 पैक्स ऑफ डेट्स। डेट्स जो है यहाँ पर खजूर को कहते हैं डेट्स। तो अदीला bought 6 पैक्स ऑफ डेट्स फॉर रमज़ान। इफ़ द मास ऑफ वन पैकेट इज़ 3 होल 1/2 kg, फाइंड द टोटल मास ऑफ डेट्स शी bought। अब कह रहे हैं कि 6 पैकेट्स ऑफ डेट्स, खजूरों के जो है 6 पैकेट्स ख़रीदे गए हैं और रमज़ान के लिए। और इफ़ द मास ऑफ वन 6 पैकेट, टोटल पैकेट्स जो खरीदे गए हैं, टोटल पैकेट्स जो खरीदे गए हैं वो है 6। और इफ़ द मास ऑफ वन पैकेट, मास जो है, मास ऑफ वन पैकेट, मास ऑफ वन पैकेट जो है हमारे पास वो है हमारे पास 3 होल 1/2 kg।
फाइंड द टोटल मास ऑफ डेट्स शी बाट। अब हमने बाय मतलब बताना है कि कितने जो है इन छः की कीमत कितनी होगी, छः की सॉरी छः का मास कितना होगा, छः पैकेट्स का वज़न कितना होगा, एक पैकेट का वज़न इतना है। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 होल 1/2, इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 प्लस 1 हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कि 6 पैकेट का जो है वो कितना आएगा, क्या 6 पैकेट का कितना आएगा हमारे पास। 6 पैकेट का इसका मतलब है 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 7/2 के साथ। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 6 पैकेट का फाइंड करना है कि 6 पैकेट का कितना मास होगा। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 7 हमारे पास 21 आएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि महद रन 3 राउंड्स ऑफ अ जॉगिंग ट्रैक इन द मॉर्निंग एंड कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 होल 2 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जॉगिंग ट्रैक। अब जो है महद एक लड़का है, वो एक मॉर्निंग ट्रैक पे जो है राउंड लगाता है, 3 राउंड जब लगाता है तो वो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जॉगिंग ट्रैक जो है उसका लेंथ कितना है, जब वो 3 राउंड लगाता है तो इतना डिस्टेंस कवर करता है। जी महद जो है वो महद रन 3 राउंड्स 3 राउंड्स टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो हमारे पास कवर करता है 4 होल 2 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 होल 2 डिवाइडेड बाई 3, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 आएगा, प्लस 2 हमारे पास 14 आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 3 आएगा हमारे पास। अब 3 राउंड जो है वो लगाता है तो इतना डिस्टेंस कवर होता है, तो हमें 3 इस पे डिवाइड करना होगा। तो 14 डिवाइडेड 4/3 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रूल है हमारे पास 14/3। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे इसके नीचे एक है 1 है, यानी 1 ऊपर चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, नीचे 3 3 का हमारे पास 9 आएगा। तो ये हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर होगा। अब इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लें 14 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा हमारे पास 9 आएगा, 9 हमारे पास 5 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आएगा 1 जो है वो होल में चला जाएगा और इसके साथ रिमाइंडर जो है वो हमारे पास ऊपर आएगा नोमिनेटर में, और जो ये क्वेश्चन है हमारे पास ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा। तो इतना हमारे पास ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर में, हम इसके साथ किलोमीटर आप लिख लें तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अदीला एंड हर फैमिली ट्रेवल टू अनदर टाउन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60.27 किलोमीटर ऑन देयर वे बैक। दे चूज अनदर रूट विच इज़ 12.3 किलोमीटर शॉर्टर देन द प्रीवियस वन। अब कह रहे हैं कि अदीला जो है वो एक फैमिली के साथ जा रही थी और एक टाउन से दूसरे टाउन डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 60.27 किलोमीटर, और जब वो वापस आ रहे थे ऑन देयर वे बैक, जब वो वापस आ रहे थे दे चूज़ अनदर रूट, उन्होंने दूसरा रास्ता चूज़ किया जो पहले रास्ते से 12.3 किलोमीटर शॉर्ट था। यानी पहला जो था वो हमारे पास 60.27 किलोमीटर रास्ता था, दूसरा शॉर्ट रास्ता था। कितना शॉर्ट रास्ता था इससे पहले कवर जो किया था डिस्टेंस उससे 12.3 किलोमीटर इससे जो है वो शॉर्ट थी। अब हमें पहले पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस डेड दे कवर ऑन देयर वे बैक। जब वो वापस आए तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर इससे इतना शॉर्ट था तो हम क्या करेंगे, 60.27 किलोमीटर से हम ये माइनस करेंगे, -12.3 किलोमीटर। जब हम ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.9
7 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये सॉल्व करेंगे इसको 60.27 से ये माइनस करेंगे 12.3 तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अगर आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 60.27 माइनस 12.3। अब इसके नीचे ज़ीरो है, ज़ीरो 7 से जाएगा तो 7 ही आएगा, 2 से 3 नहीं जाता तो यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ से 12 से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा पॉइंट। अब 9 से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 7। और यहाँ पर 5 बचा था लास्ट में, 5 से 1 जाएगा तो हमारे पास 4 आएगा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये तो पहले का आंसर हो गया कि जब वो वापसी पर उन्होंने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया था। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। अब कह रहे हैं कि उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एक तरफ से जाती हुई और फिर वापस आते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी पहले जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था वो था 60.27 किलोमीटर, इसके साथ भी किलोमीटर लिख ली। और जब वापसी पर आए तो उन्होंने 47.97 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। किलोमीटर हम खुद लिख लेंगे इसी तरह, 7 और 7 प्लस होगा तो हमारे पास 14, 1 यहाँ पर जाएगा, 9 1 10 10 12 हो जाएगा। 12 पॉइंट नीचे लिखेंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 6 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। 108.24 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। ये हमारे पास बी का आंसर, पार्ट बी का आंसर है ये हमारे पास। यानी पार्ट बी का आंसर है हमारे पास 108.24 किलोमीटर। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ अ साफ़ी होम टू द मस्जिद इज़ 2.2 किलोमीटर। डिस्टेंस कह रहे हैं कि हमारे साफ़ी जो है, साफ़ी के घर से मस्जिद तक टोटल डिस्टेंस जो है वो 2.2 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है साफ़ी होम, साफ़ी के होम से टोटल डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास 2.2 किलोमीटर। अब कह रहे हैं कि इफ़ साफ़ी ऑफर्स ऑल हैज़ 5 प्रेयर्स रेगुलरली। वो कह रहे हैं कि जब वो रोज़ाना जो है वो 5 नमाज़ें अदा कर रहा हो तो हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर एवरी डे। तो वो कह रहे हैं कि कुल कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा फ्राम मस्जिद टू होम एंड होम टू मस्जिद, घर से मस्जिद तक और मस्जिद से घर तक। सारा जो है हमने मालूम करना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं सैफ़ी एक तरफ से, यानी सैफ़ीज़ होम, डिस्टेंस ऑफ सैफ़ी होम टू मस्जिद, मस्जिद और घर के दरमियान फासला कितना है, 2.2 किलोमीटर। अब दो तरफा है, एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से आता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हम। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा हमें 4.4 किलोमीटर। ये एक तरफ से रोज़ाना एक नमाज के लिए इतना सफ़र करता है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि आपने 500 नमाज़ों की जो है वो मालूम करनी है कि 500 नमाज़ों के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लेते हैं 4 और मल्टीप्लाई 5, इसके साथ वहाँ 5 4 ज़ा 20 आता है, ज़ीरो लिखेंगे, 2 इधर आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना आएगा, 20, 20 प्लस 2 हमारे पास आएगा 22.0 आएगा हमारे पास, यानी हम 22 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 22। अब उसके बाद हमें कह रहे हैं कि एस्टिमेट द आंसर टू चेक इट्स रीजनेबलनेस। अब कह रहे हैं कि इस को जो है आपने इसकी रीज़नेबल चेक करनी है कि ये कितना रीज़नेबल है, मतलब ये आंसर जो आपने निकाला है वो रीज़नेबल है कि नहीं, आपने एस्टिमेट करना है। क्या करना है, एस्टिमेट करना है। हमने अब 4.4 को राउंड ऑफ करना है। 4.4 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से कम है तो इसको हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन के लिए 5 नमाज़ों
के लिए जाता है तो 4 × 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। अब देख लें, अब ये जो है 5 से कम है तो इसको हम 20 भी लिख सकते हैं, यानी हमने अब इसको एस्टिमेशन की तरफ ले गए हैं। अब हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है। जब हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है तो यहाँ पर हम 20 जो है वो लिख सकते हैं अब। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि हदिया bought 2.5 kg ऑफ हनी, शी यूज्ड इट इक्वली टू मेक 2 डिफरेंट डेजर्ट, हाउ मच हनी डिड शी यूज इन ईच डेजर्ट। अब कह रहे हैं कि 2.5 टोटल हनी जो खरीदा है उसने, बाट 2.5 kg, इतना जो है उसने हनी बाई किया है टोटल। अब जो है वो उसने सेपरेट किया है दोनों को, इक्वल दो जगह पर रखा हुआ है। यूज़ इट इक्वली टू मेक 2 डिफरेंट डेजर्ट, दो अलग जगहों पर इनको सेपरेट किया है उन्होंने, यानी अब इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2.5 kg को उन्होंने डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी दोनों तरफ इक्वल इक्वल हनी आना चाहिए। तो 2.5 को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास 1 0 आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा 25/10, और डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर 2 है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 25/10 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो, यहाँ पर नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, नीचे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। अब ये 5 से कैंसिल आउट होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 5 से 25 और 5 4 से हमारे पास 20 आता है। तो ये हमारे पास आएगा 5/4। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करें, क्यों 5/4, 5 को जो है आपने 4 पे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4 आएगा हमारे पास, 1 बाकी रह जाएगा, और यहाँ पर 1 नहीं होता तो पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे। 4 2 ज़ा हमारे पास 8 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2, और यहाँ पर फिर 0 लेंगे हम, और 4 5 ज़ा हमारे पास जो है वो 20 आता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जब ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा तो आंसर हमारे पास इससे आया है 1.25। तो 1.25 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो आंसर है। तो हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2.3 और उसके जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।